शैतानों की नानी निकली द्वारका रानी, किसी को भी नहीं बख्शा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अब अगर द्वारका रानी कुछ भी कहे कि मेरे परिवार को ये नहीं होना चाहिए, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, होलकर परिवार पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तो हमें किसी को भी यकीन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो उस औरत की नहीं हो पाई, जिसने उसको संभाला, जिसने उसको अपना हक दिया, तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न्स, तो वो रिटर्न्स होंगे ही होंगे। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। द्वारका रानी के कर्मों का अगर हिसाब करें तो कोई ही कर्म होगा अच्छा जो हमें याद होगा, शायद वो भी नहीं होगा। क्योंकि शुरू से ही द्वारका रानी हमेशा से गद्दी के लालच में रही है। मैनाबाई को बताती है कि गौतमा रानी ने कैसे उसका ख्याल रखा। आसान नहीं था, मगर अक्का साहिब ने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें सिखाया, हमें पढ़ाया कि कैसे तौर तरीके से हमें चलना है मालवा में। अक्का साहिब को बहुत मानती थी पहले, जब ये चेंज नहीं हुआ था कैरेक्टर, जब ये एक्ट्रेस नहीं आई थी। पहले जो द्वारका रानी थी उनके आपस में गौतम रानी के साथ बड़े अच्छे अच्छे सीन्स भी हमने देखे, जो एक रानियों में नॉर्मली चर्चा होती वैसे सीन्स भी देखे। रानी गौतमा ने हमेशा द्वारका रानी को अपने बराबर ही रखा, जो खुद के लिए वो द्वारका रानी के लिए। तो गौतमा रानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर द्वारका रानी के मन की मैल हमेशा से गौतमा रानी और उसके परिवार के लिए बुरा ही सोचती आई। आज गौतमा रानी जिस तरह की स्थिति में है, उनका जाने का समय आ गया है और द्वारका रानी की शक्ल पे खुशी दिखाई दे रही है। तो ये जो इंसान होते हैं, ये शैतान ही होते हैं, जिनको किसी का अच्छा दिखता ही नहीं है। इतने लालची, इतने लोभी होते हैं कि उनको अपने ही दिखते हैं। जब इसकी अपनी बेटी पे बन आई थी, जब गुन्नू जी ने कुछ कहा था, चले गए थे वहां से सीताबाई को छोड़ के, तब द्वारका रानी कैसे जार जार रोती थी, मगर दूसरों के बच्चों को बर्बाद करके रख दिया द्वारका रानी ने। एक मां को बच्चे से अलग करना सबसे बड़ा पाप होता है, वही द्वारका रानी ने किया। क्यों किया? क्योंकि गुन्नू जी को गद्दी दिलवानी है। क्या गारंटी है कि गुन्नू जी उसकी बेटी को खुश रखेंगे गद्दी के बाद? गुन्नू जी सरेआम पकड़े जाते हैं उस रंगशाला में, मगर उसको भी वो कवर अप कर देते हैं। तो द्वारका रानी मूर्ख है, चालाक है या क्या है, ये तो वही जानती है। मगर जो उसने कर्म किए हैं वो ऐसे हैं कि उसकी सजा उसको बहुत बुरी तरह से झेलनी पड़ेगी। जो लेडी ये नहीं सोच पा रही कि अगर मल्हार सरकार को कुछ हो गया तो मेरा जीवन भी वहीं पे खत्म है, तो मैं अपने पति की खुशी के लिए दुआ करूं, उसके लिए खुशी क्रिएट करूं, वो उसके लिए हमेशा ऐसी स्थिति बनाती है कि मेरा पति दुखी ही रहे। अगर द्वारका रानी को गद्दी मिलनी होती तब भी मैं समझती कि चलो द्वारका रानी को गद्दी मिलनी है, मगर मल्हार सरकार अगर चले जाते हैं तो द्वारका रानी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय मृत्यु के। अब जितना भी वो सोने की बनने की कोशिश करे, अच्छी बातें करने की कोशिश करे, मगर नहीं। एक इनोसेंट लड़की की उसने जान ली, एक बेटे को मां से अलग किया, और तो कितने ही ऐसे कर्म किए हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। खंडेराव की मृत्यु का कारण भी द्वारका रानी थी। तो ये सारे कर्म करके कोई शैतान ही ऐसे हंस सकता है, खुश रह सकता है, इंसान तो नहीं। तो द्वारका रानी वही है दोस्तों। तो बहुत जल्द आपको इसका जो है बुरा वक्त भी देखने को मिलेगा, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, मगर मिलेगा जरूर। क्योंकि हर किसी का हिसाब शिव शंभू के पास है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं द्वारका रानी के बारे में, जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.